हाय फ्रेंड्स। आज हम गोल्डन ज्वेलर्स के कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे। थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि गोल्डन ज्वेलर्स एक पैन इंडिया ब्रांड है। ज्वेलरी शॉप्स चलाते हैं। उसके फोको और कोको दूसरी मॉडल में इसका काम चलता है। वो सब मेनली एक साउथ इंडिया बेस्ड ब्रांड थे। उसके बाद उन्होंने नॉर्थ इंडिया में इसका स्प्रेड किया है। उसका लगभग परसेंटेज अब ऑलमोस्ट 50-50 है। तो आज हम कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे। पहले इसका एक रिज़ल्ट का एक ओवरव्यू कर लेते हैं कम समय में थोड़े। तो इसका जो रेवेन्यू है, इसका रेवेन्यू 30% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और उसके साथ इसका पैट मार्जिन है वो है 100% ईयर ऑन ईयर। जो आपको देख के लगेगा बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें एक कैच है कि उसका जो लास्ट ईयर Q2 FY25 उस साल में हुआ क्या था, जो इम्पोर्ट ड्यूटी काट हुआ था इसके लिए, तो उसका इन्वेंटरी लॉस हुआ था। इससे हम लोग को लगता है क्या, जो पैट थोड़ा बढ़ के आया है। तो अगर हम नॉर्मलाइज कर देंगे पैट को, वो आता है 40 से 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, नॉर्मलाइज पैट ग्रोथ। ठीक है। और इसके साथ हम कॉन कॉल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा 2-4 पॉइंट शॉर्ट में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोर गाइडेंस के बारे में। तो इसका जो स्टोर है, अब अभी इसका स्टोर है 436। इसका नंबर ऑफ स्टोर्स है। इनमें से कोलन इंडिया का स्टोर है 300, और मिडिल ईस्ट कोलन मिडिल ईस्ट में जो शोरूम है वो है 38। और कोलन यूएसए और यूएसए में उसका जो शोरूम है वो 2 शोरूम है। और उसका एक लाइट वेट ज्वेलरी का एक ब्रांड है जिसका नाम है कैरेटलेन टाइटन का है, सॉरी। तो कैंडेयर का स्टोर है 96। और उसका FY26 का जो गाइडेंस है स्टोर के बारे में, वो है कि 90 कोल्डन शोरूम और 80 है इसका कैंडेयर का शोरूम खोलने का इसका गाइडेंस है। तो कंपनी उस गाइडेंस का इंटैक्ट रखा है कि वो कंपनी कह रहा है कि मैनेजमेंट कह रहा है कि हम वो अचीव कर लेंगे। वो जो नंबर है 90 कोल्डन स्टोर एंड 80 कैंडियर का जो शोरूम है वो हम अचीव कर लेंगे। तो उसका जो गाइडेंस है वो इंटैक्ट है। उसके बाद हम आते हैं उसका जो रीजनल जो ब्रांड है कोल्डन Q1 FY26 के कॉन कॉल में रीजनल स्टोर के बारे में कुछ बताया है। जो लोकल जो डिज़ाइन है उसके जो उसको स्टॉक रख के जो वो एक शोरूम बनाएगा, उसका नाम होगा रीजनल स्टोर, कोल्डन रीजनल स्टोर। तो वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उन्होंने बोला है कि वो जो मार्जिन होगा, जो रीजनल स्टोर का जो मार्जिन होगा, तो नॉर्मल जो कोल्डन स्टोर का मार्जिन आता है उससे थोड़ा लेस होगा, थोड़ा कम होगा। और वो अभी भी कोई शोरूम उसका नहीं ओपन किया है। वो Q4 से वो स्टार्ट करेंगे। पहले 5 शोरूम खुलेगा 12 मंथ्स के अंदर। फिर उसके बाद वो फोको करने के भी वो सोच रहे थे। तो पहले कोको में ओपन करेंगे, उसके बाद फोको में ओपन करेंगे स्टोर्स। और उसको डेट के बारे में भी बताया है। वो डेट अभी भी है 400 करोड़ का डेट है। तो वो रिपेमेंट हो जाएगा 27 में। अभी उसका जो डेट रिपेमेंट अभी स्टॉप किया है। आफ्टर एंड दे विल क्लोज द डेट एट अराउंड FY27। तो ये हो जाएगा। और मार्जिन के बारे में 2-4 बात कर लेते हैं। अभी जो Q2 है उसका पैट मार्जिन आया है 3.3 का उसका पैट मार्जिन है। जो अगले जो ईयर में, जो अगले क्वार्टर में इसका इम्प्रूव होने की कोई मार्जिन इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ा डाउन भी हो सकता है, क्योंकि जो रीजनल ब्रांड है उसका पैट मार्जिन, उसका मार्जिन थोड़ा डाउन होगा, जो पूरा मार्जिन को ड्रैग कर सकता है थोड़ा। और उसके लिए और मार्जिन को सस्टेन करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप भी लिया है। जैसे वो GNML से थोड़ा फ़ायदा होता है। और वो क्रेडिट डेज वो थोड़ा लो करेंगे, जैसे थोड़ा उसको सस्ते में माल मिल जाए। तो ऐसे भी वो ट्राई कर रहा है कि जो मार्जिन है वो इंटैक्ट रह जाए। दैट्स आर गुड। वो ट्राई कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं
अक्टूबर मंथ के जो सेल है, हम सभी जानते हैं कि जो इस बार जो फेस्टिवल है वो थोड़ा आगे आ गया है, थोड़ा पहले आ गया है। इसके लिए उसका जो अक्टूबर मंथ का सेल भी बढ़िया है। जैसे उसका क्वार्टर टू का सेल्स बढ़िया है, उसके साथ उसका अक्टूबर मंथ का सेल भी बढ़िया है। कंपनी ने एक डेटा प्रेजेंट किया है कि 30% के अबव 30% प्लस उसका एसएसजी ग्रोथ हुआ है अक्टूबर मंथ में, पूरे अक्टूबर मंथ में, जो कि बढ़िया है। और उसके बाद भी जो फुटफॉल आ रहा है वो भी ज़बरदस्त हो रहा है। तो इसके ज्वेलरी के रेट बढ़ने से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। ज्वेलरी के बारे में कौन कौन में 2-4 सवाल भी आए थे। पहले आया था जो गोल्ड प्राइस जो हाइक होने से जो फुटफॉल कम हो रहा है कि नहीं, तो उसमें से मैनेजमेंट ने साफ जवाब दिया है कि गोल्ड प्राइस बढ़ने से फुटफॉल कोई भी डाउन नहीं हुआ है बल्कि इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। और अदर्स जो टाइटन, पीएनजी, उसके कौन कौन में से जो इसके बारे में थोड़ी आलोचना हुआ है। प्राइस बढ़ने से डिमांड वैसे कम नहीं हो रहा है अभी। वो क्या होता है, जो स्टार्ट ज्वेलरी का जो डिमांड है वो थोड़ा बढ़ जाता है जब आपका ज्वेलरी का प्राइस बढ़ जाता है। तो प्राइस हाइक से उसका प्रॉफिट मिल जाता है। जब ज्वेलरी का प्राइस डाउन हो जाता है तब होता है क्या, उसका वॉल्यूम से रेवेन्यू ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस वजह से कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ है। कंपनी कॉन्फिडेंट है कि जो स्टोर गाइडेंस है वो भी अचीव कर लेंगे। और रीजनल ब्रांड के और एक उसका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के एक बारे में सोच रहा है कि जो अभी भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। नियर फ्यूचर में वो हो सकती है कि वो जैसे स्काई गोल्ड वगैरह करता है जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में भी जा रहा है, लेकिन उसका कोई फिक्स डेट अभी नहीं उसने कुछ बताया है। वो आने वाले समय में शायद उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो यही बात है। कॉन कॉल का जो टोन था वो अच्छे थे। और कंपनी अब धीरे धीरे वैल्यूएशन, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में भी आ रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ था कंपनी के बारे में से, इसके लिए उसका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 40-50% के करेक्ट हो गया है। लेकिन हमें बिजनेस का अंडरलाइन बिजनेस के ऊपर नज़र रखना है, जो बिजनेस क्या कर रहा है। स्टॉक प्राइस वो तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था उसका कॉन्कॉल, शॉर्ट में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। बाय बाय।